फाइव रिकॉर्ड है तो हमने दे दिया। हमारे पास रिकॉर्ड पता नहीं है कि कितने रिकॉर्ड। लॉजिक फॉर लूप करेंगे, सबके अंदर एक एक बढ़ा के और देता इंडेक्स जाएगा। हमें वो लगाना हाँ है। हाँ। अब इंडेक्स जो लगे वो ऐसे कुछ हार्ड कोडेड नहीं। इंडेक्स स्टार्टिंग में वी आई के, फर्स्ट रिकॉर्ड में वी आई के वन, सेकंड में वी आई के टू, थर्ड में वी आई के थ्री। हाँ कर सकते हैं, पाइथन की लॉजिक लगा लीजिए ना, फॉर लूप वैल्यू पास करनी पड़ेगी आई की, कि आई की वैल्यू अपडेट होती जाए हमेशा, अच्छा, है ना, क्योंकि ये तो इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर फॉर लूप चलाना पड़ेगा। हाँ अभी देखिए, इंडेक्स के अंदर फॉर लूप कैसे चला लेंगे आप, फॉर लूप बाहर बाहर रखेंगे अच्छा, ना बाहर फॉर लूप चलाएंगे, उसी फॉर लूप में ये कॉल करना हाँ पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, फोर लूप इंडेक्स के अंदर कैसे चला लीजिएगा। लेकिन सर ये इंडेक्स में हम ऐड कैसे करेंगे? कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, करके दिखाऊंगा मैं, वेट थोड़ा सा भी बढ़ने दीजिए क्लास को, फिर करते हैं ना। ठीक है सर। शिवानी जस्ट अभी मैंने पाइथन स्टार्ट की, जो एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट हुआ है, तो उसके पहले मैंने पांडाज को स्टार्ट किया। तो पांडाज इज नथिंग बट इट इज ए लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, ये पाइथन की लाइब्रेरी है। एंड यूजिंग दिस लाइब्रेरी यू कैन मैनिपुलेट डेटा, यू कैन क्रिएट डेटा, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक एनालाइज द डेटा। पांडाज का यूज करके आप ये तीन चीज कर सकते हैं। तो सी दिस हाउ टू यूज पांडाज। तो सबसे पहले आप अपने लोकल सिस्टम में पिप इंस्टॉल पांडाज इंस्टॉल कर लें, यदि आप लोकल सिस्टम में जुपिटर नोटबुक पे वर्क कर रहे हैं। यदि आप गूगल को लैब पे वर्क कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप इसे इंस्टॉल राइट कर सकते हैं, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। देन हमने ये लिखा पीडी डॉट वर्जन, ये आपका पांडाज के अपडेटेड वर्जन को बताएगा, ठीक है। देन सी यार एक लिस्ट क्रिएट किया हमने, सी एक लिस्ट वन क्रिएट किया। इस लिस्ट को मैं डेटा स्ट्रक्चर्ड मतलब डेटा को फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ इस लिस्ट। दिस इज नथिंग बट लिस्ट। ये पाइथन में आप जब तक पाइथन पढ़ रहे थे तब तक ये लिस्ट था। अब आप जब से डेटा एनालिटिक्स की क्लास स्टार्ट हुई, दिस इज नथिंग बट इट इज डेटा। Okay, this is the data. Now if you want to change the format of this data, then you can use series form, series function. This is the actually module of pandas. Then you can use pd.series. Why? Because you are creating pandas as pd, है ना। then you can simply write it pd.series, and इसमें आप as a parameter list one को pass कर दिया। then see here your list converted in this type, your data converted into this type। सीरीज से चेंज होगा, सीरीज से यानी सीरीज फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग। हाँ इससे इंडेक्स नंबर डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं आप। फॉर्मेटिंग का मतलब डेटा को अच्छे से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपने ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से करता है, जीरो से लेके स्टार्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट जीरो से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है, हर एक जो भी आपने एलिमेंट दे रखा है। तो देखिए आप 20 30 40 60 70 को इसने इस तरह से कर दिया, और इसके बाय डिफॉल्ट जो था वो इंडेक्स नंबर देता चला गया, 0 1 2 3 4 5। इवन आप ना इन पे स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए डीएफ जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो ये 20 शो करेगा एग्जैक्टली। आप जैसे लिस्ट में कर रहे थे ना, वो सारी चीजें यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। सी यार ये देख इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने वहां पे अपडेट कर दिया था ना लिस्ट। सी यार ये आपकी डेटा चेंज हो गया, लेकिन इस तरह से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं, है ना। स्लाइसिंग वाला काम जो था वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। इंटीजर बाय डिफॉल्ट जो पांड आ जाए ना 64 बाइट तक का डेटा लेता है इंटीजर बिट, हाँ है ना। ये इवन आप सीरीज का ये एडवांटेज है, वो डेटा भी बताता है। इसके अंदर डेटा आपने स्टोर करा है क्या है, इंटीजर ना, इस वजह से ये शो कर रहा है। लेकिन ऐसे तो एंड बताता है, हम जब टाइप कास्टिंग करते हैं तो एंड बताता है। ये पांडाज के अंदर कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, वो एक्स्ट्रा चीजें बताता रहता है। इंटीजर 64 इंट 64 है ना। देन ये कोलोन शो कर रहा है 60 एंड 70 इंट, ये आपको इस नेग्लिजिबल है, इसको आप जस्ट आप ये जानिए इंटीजर 64 बाइट तक डेटा को स्टोर कराता है अपने पास, है ना। तो बाय डिफॉल्ट ले रहा है, हाँ एग्जैक्टली। देन यू कैन चेक द डेट टाइप ऑफ डीएफ। देन दिस इज द पांडाज, ये बता रहा है कि अभी डेटा किस में चेंज हो गई, सीरीज में। आपकी डेटा किस में थी, लिस्ट में पहले, अब इसको चेंज कर दिया है पांडाज आपको किस में, सीरीज में, है ना। नाउ इट बिकम सीरीज डेटा टाइप। देन सी हियर नाउ इफ यू वांट टू चेंज द इंडेक्स नंबर, जैसे यहाँ पे 0 1 2 आपको बाय डिफॉल्ट आ रहा था। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, वेट ना। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द डेटा इंडेक्स नंबर ऑफ दिस सीरीज, अपने डेटा को चेंज करना चाहते हो, यू कैन यूज ABCD। बट वन मोर थिंग, जितना डेटा है आपको उतना नंबर ऑफ इंडेक्स पास करना पड़ेगा। यदि आपने उससे कम इंडेक्स नंबर पास करा, इट बिकम इट शो एरर। जैसे यहाँ पे हमारे कितने डेटा थे टोटल, काउंट हियर 0 से लेकर 5 तक, दैट मींस टोटल डेटा कितनी है
6, देन आपको यहाँ पे 6 इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। ये इंडेक्स नंबर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। इसको कैसे देंगे आप, इसमें पीडी डॉट सीरीज के अंदर 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एक तो आपका सीक्वेंस जो लिस्ट है, और सेकंड वन इज द इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी आप पास करेंगे। तो इस तरह से आपका ये वर्क करेगा। तो ये इट बिकम इंडेक्स नंबर, देखिए ABCDDEF जो आपने दिया है ना। तो इस तरह से आप डेटा क्रिएट कर सकते हो एंड बना सकते हो। नाउ वन मोर थिंग, इनसे इन सबों से भी आप शॉर्टकट कर सकते हो। जैसे सपोज करो आप, हो गया आपका जैसे आपने लिया लाइक DF नहीं ले सकते इस बार, कुछ भी ले सकते हैं, DF2 ले लेता हूँ मैं फिलहाल। आप यहाँ पे लिखो PD डॉट सीरीज कैपिटल सीरीज, एंड यहाँ पे आप लिस्ट में वैल्यू दे दो आप, सिंपल। आपको इंडेक्स नंबर देने की नीड नहीं है, लिस्ट में डेटा पास करते चले जाओ, ये इंडेक्स नंबर में समझता चला जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ रोमन का 1 लिखूं और इसकी डेटा बना दूं, कैपिटल ले लेता हूँ, रोमन बनाना टफ हो जाएगा। यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ, ए के अंदर एक नेम स्टोर करता हूँ मैं, सपोज मोहन, ओके मोहन। देन कॉमा देके अगेन सेकंड वाला लिया B, और इसके अंदर की डेटा दिया सपोज जॉन। देन अगेन कॉमा। अब सिंपल ये लिस्ट है, यदि आप एनालाइज कर रहे होगे तो इट इज नथिंग बट इट इज सिंपल डिक्शनरी, सॉरी लिस्ट नहीं, दिस इज अ डिक्शनरी, है ना। नाउ यू कैन सिंपली राइट हियर स्मिथ, स्मिथ। नाउ नेक्स्ट वन इज द, एक और ले लो D। मेरा इंटेंशन था आपको लाइक समझ जाएंगे, लाइक आप एक चीज बताएं यहाँ पे, टम्पी, जॉन स्मिथ मोहन सोहन, अब राम कर लो। देन सी द DF, वो इजी लगे, जो आपको लगे कन्वीनियंट, उससे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर ये जो अपना NoSQL डेटाबेस होता है, वो ऐसे ही काम करता है नो सिक्वल डेटाबेस के जैसा तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें वैसे ही काम करती है। तो मतलब आप आईडी और उससे लिंक करके जो है। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है। नाउ वन मोर थिंग्स, यहाँ पे एक चीज की कमी हो रही है क्या, यार आपने यहाँ पे इंडेक्स नंबर बनाना सीख लिया, डेटा ऐड करना सीख लिया, बट इसके कॉलम नेम होने चाहिए ना, समझ रहे, कॉलम भी तो इम्पोर्टेंट है Yes, yes. है ना। तो कैन यू थिंक इसमें क्या, इस सीरीज से ही होगा, कैन यू थिंक कैसे करेंगे इसको? डेटा फ्रेम नाम का एक लाइब्रेरी होता है, PD डॉट। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट? आप ऑनलाइन में जितने भी हैं प्लीज आइदर यू कैन राइट यस या टेल यू यस। सबको क्लियर है आप लोगों को? कमल आप वॉइस जा रही है क्लियर आपको, आपने मैसेज किया था वॉइस नॉट क्लियर, ओके क्लियर है ना, यहाँ तक की चीजें क्लियर है बिल्कुल, ओके। एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि 1 to 100 जो है, 1 इवन नंबर का एक डेटा बनाऊं, दिन आप बना सकते हैं? कैन यू डू 1 to 100? देन सी यार, मैं आपसे लाइक एक आपकी पाइथन की जस्ट लॉजिक चेक करना चाह रहा हूँ। मैं एक 1 से लेके 100 तक का डेटा बनाना है, उसमें सिर्फ इवन नंबर स्टोर करनी है हमें, कैन यू डू? कर सकते हैं, हाउ? पांडाज का यूज करके तो डेटा फ्रेमिंग कर लेंगे आप, लेकिन 0 से 100 तक का नंबर कैसे, 1 से लेके 100 तक का नंबर लेना है आपको। क्यों इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, छोटी चीजें क्यों नहीं सोच पाते? रेंज वाला फंक्शन, रेंज से एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, उस लिस्ट को सीरीज में पास कर दीजिए, बना देगा, करिए लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी करके देखिए, मुझे ना आप एक डेटा क्रिएट करिए। और नीचे हम नहीं फॉर लूप क्यों चलाएंगे हम, फॉर लूप चलाएंगे क्यों? रेंज हमारा अकेला काम कर देगा ये, ऐसा आप माइंडसेट क्यों कर रखे हैं कि रेंज 4 के साथ ही यूज होगा? रेंज इज ऑल्सो डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप का एग्जांपल है। फॉर लूप उसको इटरेट कराता है, रेंज के अंदर जो डेटा होती है ना आपकी, उसको इटरेट कराता है। आप वो वही तो करने, सीरीज क्या करता है, इंडेक्स नंबर दे देगा और डेटा का रिकॉर्ड कर लेगा। और रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज आप जब लिखते हो ना फॉर आई इन लूप, हाँ सीक्वेंस डेटा, जब आप लिखते हो ना यहाँ पे रेंज आपने लिखा 10, फिर स्टार्ट रेंज क्या आता है 0 से, फिर आई की तरफ स्टार्टिंग 0 देता है, फिर 1 2
तो ये वैल्यू यहाँ से कर रहा है, वो लूप की एबिलिटी बस ये है कि वो इटरेट करा रहा है आपका, इसका ये नहीं है कि ये डेटा जनरेट कर रहा है, डेटा आपके यहाँ इसके अंदर फंस गया, आपके डेटा जो 0 से लेकर 10 तक डिटेल है डेटा, इस तरह से रेंज के पास ये डेटा अवेलेबल है। आप क्यों माइंडसेट कर रहे हैं कि फॉर लूप के पास ये बस हाँ 1 से लेके 101 तक लेना, क्योंकि लास्ट को एक्सक्लूड कर देगा और इवन नंबर का किसी एक से और कुछ लेके अवेलेबल है, गैपिंग वाला मिल गया, वो स्पेस आ जाएगा, स्टेप आ जाएगा, गैपिंग तो 2 101 आएगा, लास्ट में इतने गैपिंग को 2 1012 हाँ 2 रेंज में 3 होता है, स्टार्ट पॉइंट रेंज और आपका इंक्रीमेंट बाई 3 पैरामीटर पास करता है ना इसमें। स्टार्ट तो मैंने आपको बोला 0 1 से स्टार्ट करनी है तो 1 देंगे, इसको करिए आप। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी करके शेयर करो, मुझे आंसर चैट में शेयर करें, मैं आपको लाइक पाइथन चेक करना चाहता हूँ कितनी जानते हैं आप, जस्ट शेयर हो गया आप लोगों से। आप क्या हुआ? हेलो हेलो हाँ बताइए। क्या करते हैं पाइथन मतलब? कर सकते क्या नहीं है आपका? हाँ चेंज कर लेना, लेकिन पाइथन तो इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है बट उसमें प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। पाइथन इजी है, इतना क्यों परेशान हो गए, बहुत इजी है, मतलब लाइक अदर लैंग्वेजेस है ना, पाइथन बहुत इजी है। तो कौन सी बैच बताओ, बैच की टाइम बताओ, कौन सी बैच में ज्वाइन करें? तो उसमें कैसे नहीं समझ में आ रहा है? तो आप फिर से एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, उसको ज्वाइन करके देखो। ये सब चीजों के लिए ना एक बार काउंसलर मैम को फोन कर लो, इन सब चीजों से ना मैं मतलब बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, मैं लाइक मुझे आइडिया नहीं इसकी। अभी तक मैम से बात कर लो कि कैसे क्या करेंगे, है ना? जो आप काउंसलर मैम थी ना वो आपको हेल्प कर देंगे इन चीजों में। तो बेटा अब मैं कैसे बताऊँ, एक बार बात कर लो आप, पॉसिबल है हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम बता रहे हो उससे हो जाना चाहिए, बात कर लो आप। ओके हो गया, उमेश हो गया। आप ना लाइक सॉल्व कर रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगा तो रेंज फंक्शन पे डायरेक्टली रेंज पास कर दो इसमें, सीरीज के अंदर इंडेक्स नंबर दे दो 0 1 2, जो भी आएगा उसको स्टोर करा के अंदर रेंज लगा दो ना, इसके अंदर रेंज फंक्शन 1 से था 101 तक, तो सॉरी 1 से स्टार्ट कर 2 से करेंगे, क्या 0 से स्टार्ट कर सकते। हो गया ना, वेरी गुड। आपने एक लाइक डेटा क्रिएट करना था, तो यहाँ पे आप डेटा लिख लो। Range start from 2 to 101, which gapping provide you 2. That's done. And see the output. इसको सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आपको हम सीरीज
हाँ हाँ, चेंज की नीड ही नहीं है इसमें, विदाउट लिस्ट भी करेगा वर्क ये, है ना, इस तरह से। ये आपको लाइक ये बेसिक थी, ये चीजें क्लियर आनी चाहिए आपको। यूज कैसे है मतलब कर रहा हूँ ना, अभी अभी तो स्टार्ट ही किया, डेटा बनाना स्टार्ट कर दिए ना आप यहाँ से, सीरियल आईडी इंडेक्स नंबर ऐड कर रहे हो, सारी चीजें तो यूज देख क्लियर होते जा रहे हैं। अब देखिए मैं ना डेटा का वो दे रहा हूँ, कॉलम नेम दे दी सपोज आपको प्रोवाइड करनी है, देन कैसे एक करेंगे। तरह से मैं जो समझ रहा हूँ कि आपके पास डाटा डेटाबेस में है, ठीक, तो आपने वहां से निकाला डाटा, ठीक है, निकाल करके आपको यूजर को दिखाना है अपने फ्रंट एंड पे। डाटा तो लेके आएगा ना, कहीं लिस्ट में लेके आएंगे, डिक्शनरी में लेके आएंगे, कहीं लेके आएंगे, तो यूजर को आपको दिखाना है। यूजर को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे या ऐसे ऐसे, जैसा रिक्वायरमेंट तो बहुत तरह की हो सकती है यूजर का, कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये डाटा यहाँ चाहिए, ये डाटा यहाँ चाहिए, तो उसके लिए शायद हम यूज कर सकते हैं क्या सर फ्रंट एंड पे। करके देखते हैं ना, डाटा देखिए। निकालेंगे, डाटा बेसिस है ना, प्रेजेंट करेंगे। हाँ डाटा बेसिस निकालेंगे तो उसके लिए जो हम लोग सीक्वेंस यूज करते हैं वहां से फिर डाटा चेक हो जाता है ना, फिर ये इसके अलग से यूज है। वो तो एसक्यूएल आप सीधे यूजर को थोड़ी देंगे। नहीं जैसे कि एसक्यूएल एसक्यूएल में आप देन सी हियर, तो आपने एक्सेल करना लग गया उसमें होटल बनने की एक्सक्यूएल चाहिए। उनको ना एक्सेल में चाहिए ना पीडीएफ में चाहिए। हाँ एक वेबसाइट है, अच्छा वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, डाटा वहां नहीं है, डाटा बैकएंड से आ रहा है। अब जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, क्या रखो, शेयर मार्केट का ही ले लीजिए आप एग्जांपल, आप एक शेयर उठाते हैं और उसका डिटेल्स लेके जाते हैं, तो आपको वो दिखा देता है पूरा कि आज आज की वैल्यू ये थी, कल की वैल्यू ये थी, परसों की वैल्यू ये थी, ठीक है। वो तो डेटाबेस से निकाल के ला रहा है डाटा, आपको दिखा रहा है ऐसा। तो जहां लेके आया और दिखाया, इसके बीच में कुछ प्रोग्रामिंग किया होगा उन्होंने, अच्छा करेक्ट है सर। देखो इनकी ना चीजें अभी देखते जाओ, लाइक एक्सप्लोर करो। देखो इनको ना अभी जस्ट यूज और करते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, किसकी क्या लिमिटेशन है, किसके बियॉन्ड ये कवर नहीं करेगा इससे ज्यादा, ये चीज आपको देख से क्लियर होती जाएगी। देखिए जैसे कि अभी तक आपने क्या कर रहे थे, लाइक कॉलम वगैरह तो कर पा, सॉरी रो वगैरह पे तो वर्क कर पा रहे थे आप, बट कॉलम नेम जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो कॉलम नेम जनरेट करने के लिए एक प्रॉपर डेटा क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो क्या करता है, डेटा की फ्रेमिंग दे देता है। डेटा फ्रेमिंग में देखिए कैसे हो रहा है, आईडी दिया मैंने कॉलम का नेम और उसके अंदर मैंने डेटा फेच कर दिया, तो ये डेटा हो रहा है। अगेन आपको एक और ऐड करनी है, देन अगेन आप यहाँ पे लिख दें लाइक आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी सपोज इसका मैं नाम रख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, एमपी आईडी, एम्प्लॉय आईडी में कॉलम का नेम रखना चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी, और उसकी ये डेटा हो गई। ये जस्ट डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है, सी केयरफुली एम्प्लॉय आईडी और उसकी डेटा दे दिया। अगेन एक और की सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज द नेम का, और उसकी उसमें इन सबों का नेम दे दूंगा। लाइक बहुत सारा है तो मैं नेम, मैं थोड़ा ABCD लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। ये सेक का नेम है, B इज ऑल्सो अ नेम, C इज ऑल्सो अ नेम, D इज ऑल्सो अ नेम। एक चीज और देखिए, जैसे मैंने सिर्फ D तक लिखूंगा, कैन यू कैसे एरर शो करेगा, यस और नो। क्या सर, आईडी आपने दे रखा है कितना 6, और यहाँ वैल्यू देंगे आप 4, बाय डिफॉल्ट ना ये नल वैल्यू को फेच कर देगा। नहीं, ऑलरेडी मस्ट बी सेम लेंथ, सेम लेंथ देना पड़ेगा आपको। सर जैसे आपने बताया ईएमपी आईडी में 0 है 1 है, अब जस्ट वेट तो कर दो, मतलब लाइक 5 से 10 मिनट देखते जाइए, आपको क्लियर होते जाएगा। ये डेटा आप जनरेट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हैं, है ना। तो वो करके देखेंगे सी ईयर, इस तरह से आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, सिंपल। नाउ यू कैन क्रिएटिंग डेटा ना, एक्चुअली नाउ यू आर क्रिएटिंग डेटा, जैसे आपने क्रिएट कर लिया डेटा, है ना, क्लियर है यहाँ तक सबको। इस तरह से आप एक अगर हम डेटा चाहते हैं सर कि इंडेक्सिंग ना हो उसमें, को इंडेक्सिंग ही हटाना चाहते हैं, तो वो ट्रू नल फॉल्स करना पड़ता है। कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। एक एक करके देखिए, जैसे हमने अभी आपको कॉलम नेम ऐड करना सीख लिया आपने, कॉलम नेम कैसे ऐड करते हैं डिक्शनरी के फॉर्मेट में, और ट्रू उसकी फॉल्स करनी पड़ती है। तो ये बाय डिफॉल्ट इवन हीडर हट सकता है, फूटर भी हटा सकते हैं, जो आप जैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ देखिए अब ये पॉइंट, अब नाउ इस तरह से आप डेटा,
यस, इस तरह से आप एक डेटा की कॉलम ऐड कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम आप ऐड कर सकते रिकॉर्डिंग की दे दी, हो। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एक्सेस तो मैंने दे दिया आपको, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो आप। तो मेरी डिलीट से हटाना होगा। दे दिया, आप स्टार्ट कर लीजिए। इस तरह से आप एक लाइक उनकी वो क्रिएट कर सकते Recording हो, in progress. इन तरह से आप एक तरह से वो क्रिएट कर सकते हो, लाइक इनकी सीरियल, इनकी नेम, सॉरी उनकी कॉलम का नेम आप इस तरह से एक की क्रिएट किया, उसका एक आपने वो क्रिएट किया की एंड उसकी वैल्यू, तो की हो जाएगी उसकी कॉलम का नेम और उसका जो वैल्यू आपने दिया हो जाएगा आपका रो। इस तरह से आप एक डेटा को क्रिएट करोगे। नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है? देन अब एक डेटा डाउनलोड करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्स। हम डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, हमारे पास डेटा कहाँ अवेलेबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा गो ऑन कैगल। कैगल के पास सारी डेटा अवेलेबल है। कैगल इज द लाइक लार्ज कम्युनिटी, तो यू कैन सिंपली से कैगल इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशली वर्क फॉर डेटा साइंस। ये एक इस तरह का वेबसाइट है जो स्पेशली डेटा साइंस के लिए वर्क करता है। यहाँ पे आपको हर तरह के डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे आपको हर तरह की डेटा अवेलेबल। देखिए डेटा और मशीन लर्निंग, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डेटा साइंस की हर तरह की डेटा अवेलेबल है। लाइक मतलब आपको लाइक ट्रेनिंग, डेटा को ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप ना अभी कैगल से फेमिलियर हो जाओ। कैगल से हम सारी डेटा को यूज करेंगे और वहां से सारे डेटा को डाउनलोड करेंगे। देखिए हमारे पास डेटा, ये तो हमने बना रहे हैं डेटा, अब हमें बने बनाए डेटा पे डाउनलोड करना है, तो यहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इवन इस पे वो लॉन्च होते रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन लॉन्च होते रहते हैं। इस डिफरेंट ये किसी देखो एक अभी फिलहाल के लिए फ्रॉड डिटेक्शन का आया हुआ है और डेडलाइन ये आया हुआ है। इन पे आप ना लाइक इन सबों पे भी यदि आप अच्छा लाइक रिजल्ट एक्यूरेसी प्रिडिक्ट कर लिया, पाइथन पढ़ लेंगे उसके बाद, सॉरी एमएल पढ़ने के बाद एक चीज करना आप लोग, इस पे एक बार कंपटीशन में आप ज्वाइन करना। आपकी जब एक्यूरेसी आप यदि अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे कर लिया, तो आपको लाइक अच्छा सा पेमेंट करते हैं टाइगर वाले, डॉलर वगैरह में पेमेंट करते हैं, डॉलर वगैरह में पेमेंट करते हैं। ये कंपटीशन जो विन होते हैं ना, जो विन करते हैं कंपटीशन को, उनको अच्छी खासी लाइक आपको ये कंपटीशन में सबसे अच्छी होनी चाहिए, तब आप कर लाइक आपको अच्छा रिवार्ड देते हैं। सर ज्वाइन कर रहे हो कुछ हो गया इसमें? यानी ये जो भी नहीं, ज्वाइन करने का कोई पेमेंट नहीं, रिजल्ट के भी आपके। तो एक डेटा डाउनलोड करते हैं, जैसे कि आइरिश डेटा सेट बहुत ज्यादा फेमस है, आइरिश डेटा सेट। यहाँ पे लिखना है आपको आइरिश डेटा सेट, सिंपली आप भी ऐसे डाउनलोड कर लें। तो आइरिश की डेटा सेट आप डाउनलोड कैसे करेंगे, गो इन हियर। यहाँ पे ना ये पूरी की पूरी वो है, लाइक आपको एक बार समझना पड़ेगा थोड़ा सा। डेटा डाउनलोड कर लीजिए आप यहाँ से, जस्ट डाउनलोड दिस। ये डेटा को आपने डाउनलोड कर लिया, वेरी गुड। आपके सिस्टम में या डाउनलोड हो गया। CSV फॉरवर्ड होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल की डेटा है, आप सिंपली समझ लो अभी फिलहाल के लिए। अब नाउ इस डेटा को, इस डेटा पे